सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर, वहां किसी पशु में पक्षी में बैर नहीं है, सब साथ में रहते हैं, प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। कि अब सुचि सुंदर आशा मुनि रखी हर्ष राजीव नयन। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्ष राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगे आयो ले। उस आश्रम के दर्शन श्री राम जी कर रहे हैं कि पवित्र और सुंदर आश्रम। अच्छा, क्या है मेरे श्री राम जी? कमल नयन है, हर्षे राजीव नयन। श्री रामचंद्र जी के जो कमल नयन है, उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर प्रसन्न हो गए हैं। अब इधर मुनि वाल्मीकि जी ने जब सुना कि श्री राम आए हैं भैया लक्ष्मण और सीता के साथ में, तो मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आ गए। मुनि वाल्मीकि को देखते ही श्री राम दौड़े और उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन मानु आश्रम ही जाने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर समगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम तेरे काल दरसी मुनि नाथा, विष बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बनु रानी। तात तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ। मोह कहूँ दरस तुम्हार, प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। कि वाल्मीकि मुनि को देखते ही श्री राम ने दौड़कर मुनि को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत जानते हैं ना? दंडवत प्रणाम किया। और आज का प्रणाम कैसे हो गया है? छू कहीं और रहे होते हैं और कहते हैं दंडवत प्रणाम। पेट पे हाथ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत यानी दंड की भांति, दंड की भांति लेटकर प्रणाम करना तो होता है दंडवत प्रणाम। कि पूरा बिछ जाना, दंड की भांति बिछ जाना
तो हुआ दंडवत प्रणाम। आज की डेट में तो कोई घूंटों को छू लेता है और कोई पेट पे हाथ लगा के बोलता है दंडवत प्रणाम। झुकने में, मेरुदंड में लोगों को दर्द होने लग जाता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। तो विप्र श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि श्री राम ने दंडवत किया, आशीर्वाद लिया, प्राप्त किया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वाल्मीकि मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वाल्मीकि जी सम्मान के साथ में उन्हें अपने आश्रम में ले गए। मुनि वाल्मीकि ने अपने प्राणों से प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। कंद मूल फल तो हैं, कैसे हैं? मधुर हैं, मीठे हैं। और कलयुग में ये जो फल फूल है ना, फल, इनकी मिठास चली गई है। कभी आप बाजार जाके जो सेब लेके आते हैं, काट के खाते हैं, इसमें स्वाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधपके को पका दिया जाता है, सुंदर बनाने के लिए वैक्स लगा दिया जाता है। अधपके फल को जबरदस्ती पका के जब खा रहे हैं तो बीमारी का कारण बनते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण आजकल के ये फल बन जाते, क्योंकि उन पे कृत्रिम इलाज करके, उनका प्रक्रिया करके, उनको पका के, चमका के मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक पकना होता है वो पकना नहीं हो पाता है, क्योंकि मुनाफा के चक्कर में सब बेईमान हो गए हैं। नकली चमक पैदा कर रहे हैं, नकली पका रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है? बीमारियां हो रही हैं, फल में मिठास भी नहीं है। तो वाल्मीकि मुनि ने मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। उसके बाद मुनि ने उनको विश्राम करने का स्थान दिया। कि कहां पे उनको विश्राम करना है। कि वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। अब यहां पर श्री राम जी के पास में वाल्मीकि बैठे हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी नहीं है यहां पे। कौन बैठे हैं? कि मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल के समान हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोलते हैं कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तो वाल्मीकि ने आने का कारण पूछा। तो श्री राम जी क्या कहते हैं? मुनिनाथ, आप सब जानते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं।
तो मुनि कहते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आपका किस प्रकार इस वन में आगमन हुआ है। तब श्री राम जी कहते हैं मैं कई कारणों से वन में आया हूं। तात बचन पूर्णिमा दुहित भाई भरत असराओ, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। कि अपने कहने में श्री राम ने सबको बड़प्पन दे दिया, अपने पिता को, अपनी माता को, भरत को और स्वयं मुनि वाल्मीकि को। कहते हैं कि मेरे आने के 4 कारण हैं। हे प्रभु, सबसे पहले तो मैं पिता की आज्ञा का पालन करते आया हूं। मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूं, पिता का वचन निभाने आया हूं, ताकि मेरे पिता का वचन का पालन हो और मेरे पिता की यश कीर्ति बनी रहे। दूसरा कारण, मैं अपनी मैया कैकेयी के हित के लिए आया हूं कि मेरी मैया ने बड़ा अच्छा किया जो मैं वन आ पाया, और वन आके मैं अपने काज को पूरा करूंगा। तो मेरी मैया ने मेरा हित किया है, मुझे वन भेज दिया है। तीसरा, मैं यहां पर हूं तो भरत जी राजा बनेंगे। भरत जैसे धर्मात्मा को राज्य पालन का सुख मिलेगा और राज्य को भरत जी जैसे धर्मात्मा राजा मिलेंगे। और चौथा, मुझे आपके जो दर्शन हुए हैं, जो पुण्य मिला है, ये चौथा कारण हो गया कि मेरे इतने पुण्य हुए हैं कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो हे मुनि, मेरे ये 4 कारण हैं जिस हेतु मैं इस वन में आया हूं। अस जिए जानी कहिए सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जह जाओ, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु कराओ कछु काल कृपाला। अस जिय जानी कहिए सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जह जाओ। वाल्मीकि जी से श्री राम पूछते हैं कि मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता के साथ में जाऊं और वहां पर मैं सुंदर पत्तों की घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। ऐसा कोई स्थान मुझे आप, हे वह मुनि श्रेष्ठ, आप बताइए। श्री राम जी की वाणी सुनते हैं वाल्मीकि जी और सोचते हैं, कहते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हैं।
हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। मैं जानता नहीं हूं, आप जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी माया हैं और लक्ष्मण जी शेष नारायण हैं। मैया जानकी माया है जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। लक्ष्मण जी जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करते हुए राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर जिस रूप का नेति नेति कहकर कि अभी इतना ही नहीं है और भी है, ऐसा कहकर वर्णन करते हैं, आपका स्वरूप वो है। हरि शंभु न चावने हारे, तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हि को जानने हारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम, ये जगत दृश्य है। ये जगत क्या है? एक दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप तो पर ब्रह्म हैं। और यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस चौपाई में कि आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। यानी विष्णु से भी ऊपर आप पर ब्रह्मा हैं और आप तीनों को नचाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। और जब भी वो आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? आपको तो वही जान पाता है जिसे आप जना देते हैं। जिसे जब आपकी इच्छा होती है तभी आपको कोई व्यक्ति जान पाता है, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। अगर आपकी कृपा नहीं है तो कोई भक्त आपको जान ही नहीं पाएगा, और जो जान जाएगा वो आपका स्वरूप बन जाएगा। ये बड़ी अच्छी चौपाई है। मैं दोबारा इसको आपको गा के बताता हूं।
कि वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जो आपको जान जाता है वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, कि हे रघुनंदन आप तो वो चंदन हैं जो अपने भक्तों के हृदय को शीतल कर देता है, और आपको तो केवल तब ही कोई भक्त जान पाएगा जब आपकी कृपा होगी। अगर आपकी कृपा नहीं होती है तो कोई आपको जान नहीं पाता है। पूछे मोहि के रहु कहूं, कि पूछे हूं मोहि की राहु कहे, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहूं कही, तुम ही दिखावा उठाओ। पूछे हूँ मोहि की राहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहूं कहीं, तुम ही दिखावा उठाओ। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। जो टॉनिक है वो डी शार्प मेजर है। आइए, सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहे बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी, सुनहि राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिए राखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरे नाना, बरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रहरूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, राहि तरस जल धर अभिलाषे, निधि रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु,
मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। वाल्मीकि जी जवाब देते हैं, श्री राम ने पूछा कि मैं कहां रहूं, मुझे वो स्थान बताइए कि मैं कहां रहूं। लेकिन मैं तो आपसे पूछ के सबको चाहता हूं कि जहां आप ना हो, आप कहां नहीं हैं, आप तो इस चराचर जगत में कण कण में पल पल में व्याप्त हैं। मैं तो आपसे पूछने में संकोच करता हूं, आप ही बताइए कहां है, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां आप ना हो तो मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सोचा ऐसा ना हो मुनि मेरा रहस्य सारे में खोल दे। क्यों? क्योंकि नर लीला में है, अपना ब्रह्म रूप जाहिर नहीं करना है, दिखाना नहीं है, प्रकट नहीं करना है। इसलिए सकुचाकर मन में मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी हंसकर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोलते हैं, हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान आपको बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। सुनहु राम अब कहां निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। हे राम जी सुनिए, मैं वो स्थान बताता हूं जहां पर आपको सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में निवास करना है। 14 स्थानों की व्याख्या मुनि वाल्मीकि ने इन चौपाइयों में करी है कि सबसे पहले तो आप उन कानों में निवास करिए जो कान समुद्र की भांति हो। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं या समुद्र से नदियां जाती हैं, कि कोई भी नदी कहां से आ रही हो जाकर समुद्र में मिलती है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसी नदियां जो कथा का रूप है, ये कान समुद्र के समान हैं, जिसमें आके क्या मिलती है? कथा की नदियां। और समुद्र कभी ये नहीं कहता नदियों से कि रुक जाओ, नदियां उसमें निरंतर आके मिलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए जिसके कान समुद्र के समान हैं, जिसमें आपकी कथा रूपी नदियां आकर मिलती रहती हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहूं तो जिनके मन में अपने कानों से आपकी कथा सुनने की तृप्ति कभी ना हो, आप ऐसे हृदय में निवास करिए। ऐसे हृदय में निवास करिए
जिनके कान आपकी कथा सुन सुनकर तृप्त नहीं होते हैं और सुनने की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार समुद्र अपने आप में नदियों को स्वीकारता रहता है, कभी बढ़ता नहीं है, उसी प्रकार जिसके कान हो, जो कथा सुनने के लिए लालायित रहते हो, ऐसे कानों के स्वामी के आप हृदय में विराजिए। ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो आपके लिए सुंदर घर है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में विराजिए जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन के मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। चातक एक प्रकार का पक्षी होता है, और वो पक्षी क्या होता है कि कभी कहीं से पानी नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र में मेघ जो वर्षा करते हैं वो उसी वर्षा की बूंद को ग्रहण करता है, उसके अलावा किसी और जल को ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे भक्त जो अपने नेत्रों से सिर्फ आपका दर्शन करना चाहते हैं, सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप विराजिए। लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जलधर अभिलाषे। और चातक पक्षी क्या करता है? जो भारी भारी नदियां होती हैं, समुद्र होते हैं, झील होती है, उनका पानी नहीं पीता। सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो जल की बूंद गिरती है, वर्षा होती है, उसी जल से वो सुखी हो जाता है। कि तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। निधि रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। उस चातक को कुछ नहीं चाहिए। तो जिन भक्तों के नेत्र चातक के समान आपको देखते रहना चाहते हो, आप उन भक्तों के नेत्रों के माध्यम से उनके हृदय में विराजिए। वो भक्तों का जो हृदय है वो ही आपके लिए अच्छा घर है। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में निवास करिए। और कहते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हातासु, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु ही तासु। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हातासु, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हे तासु। और ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए, आप घर बनाइए, जिनकी जिह्वा इस कैलाश मान सरोवर में हंसनी बनी हुई है। कैलाश मान सरोवर की हंसनी केवल मोतियों को चुगती है। तो ऐसी जिह्वा जो सदैव आपके नाम का जाप करती है, आपकी कथाओं का जाप कथाओं को कहती है, गाती है, आपका भजन कीर्तन करती है, आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजिए, जिसकी जिह्वा आपकी चर्चा करती है, आपका जाप करती है, आपकी कथा कहती है। ऐसी जिह्वा जिसके पास हो, उस भक्त के हृदय में आप विराजिए। और किसके हृदय में आप विराजिए? प्रभु प्रसाद सुचि सुभाग सुबासा, सादर जासु लहाए
कि जिसकी नासिका, हे प्रभु, आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, ऐसे भक्त के हृदय में आप विराजिए। जब कभी आप मंदिर जाएं, वहां से जो फूल प्राप्त करें, पुष्प प्राप्त करें, माला प्राप्त करें, सबसे पहले इसको सूंघिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का प्रसाद है। घर में पुष्प आदि आप अर्पित करें और पुष्प को लेके सूंघा करें, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो जो भी नासिका आपके प्रसाद को सूंघती है, ऐसे भक्त के हृदय में आप विराजें, और ऐसे भक्त के घर में, हृदय में आप विराजें जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं। देखिए कौन कौन अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं, कमेंट में करके बताइए। लिखिए, हां हम भगवान को भोग लगाते हैं। जो जो व्यक्ति अपने घर में पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर खुद पाते हैं, वो लोग आप कमेंट में बताइए कि आप पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर स्वयं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी, हमारे यहाँ खाना जो बनता है वो लहसुन प्याज का बनता है, क्या करें? तो भैया आप खाइए लहसुन प्याज, प्रभु के लिए अलग से बिना लहसुन प्याज का भोजन निकालिए, उनको लगाइए और उसको आप पाइए। और देखिए, जब प्रभु कृपा करते हैं आपका स्वयं ही लहसुन प्याज छूट जाएगा। प्रभु अपना कृपा करेंगे कि आपके भोग को भी अपने भोग जैसा बना लेंगे। तो मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि जो आपको अर्पण करके भोजन पाते हैं, आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, कि अपने लिए कोई अगर वस्त्र लेके आते हैं पहले वो आपको अर्पण करते हैं और फिर वस्त्रों को धारण करते हैं। हे प्रभु, आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजिए। शीस नवाहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तेन के मन माहि। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 कि जो आपकी सुगंधी को प्रसाद मानते हैं, सूंघते हैं, जो आपको अर्पण करके भोजन ग्रहण करते हैं, जो आपको वस्त्र आदि अर्पण करके वस्त्र
आभूषण धारण करते हैं, आप हे प्रभु उनके हृदय में विराजिए, वो आपका घर है। और शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कि जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी आपका भरोसा है, दूसरा नहीं, जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आप तीर्थ में चलकर जाते हैं, राम जी आप उनके निवास में निस्थान करिए। मैं बड़ा सरल बना के इस बात को कहता हूं कि जो अपने देवताओं के सामने, गुरुओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने झुकते हैं, उनको नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके हृदय में हे श्री राम जी आप विराजिए, हे श्री राम जी ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए जिनके हाथ आपके चरणों की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में विराजिए जिनके हृदय में हे राम जी आपका भरोसा है, दूसरा कोई नहीं। आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजिए, आप ऐसे भक्तों के हृदय में विराजिए जिनके चरण तीर्थों में चलकर जाते हैं। जो चरण तीर्थों में जाते हैं, आप ऐसे लोगों के हृदय में विराजिए। हे राम जी आप इन सब के मनों में निवास करिए। जो नित्य आपके राम नाम के मंत्र को जपते हैं, आप ऐसे भक्तों के मन में विराजिए। और पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा अकेले नहीं करनी है। पूजा जो अपने परिवार के साथ में, अपने परिकरों के साथ में पूजा करते हैं, आप उनके मन में विराजिए। मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां कहते हैं कि जो नित्य राम नाम को जपते हैं और परिवार के साथ में पूजा करते हैं, आप उनके मन में विराजिए। आप उनके मन में विराजिए जो अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना। और आगे कहते हैं कि विप्र जेवाई देहि बहुदाना। जो ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, कि ब्राह्मणों को दान कैसा करना चाहिए जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, इतना दान करना चाहिए। दान दक्षिणा ऐसी दो जिससे ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। लेकिन ब्राह्मण को भी यही ध्यान रखना है कि मुझे, ब्राह्मण को भी ये सीमा बनानी है कि मुझे कितने में संतुष्ट होना है। ऐसा नहीं मांगना कि देते देते जो यजमान है वो दुर्बल हो जाए। वो दान देना उसकी दुर्बलता नहीं बननी चाहिए। जितना यजमान प्रेम भाव से आदर के साथ में दे, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और देने वाले को इतना देना चाहिए कि लेने वाला जो ब्राह्मण है वो संतुष्ट हो जाए। तो ऐसे दान करने वाले के मन में हे श्री राम जी आप विराजिए, अपना घर बनाइए। और कहते हैं वाल्मीकि जी कि तुम्हाते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। कि जो गुरु को अपने हृदय में आपसे भी बड़ा जाने, आपसे यानी भगवान से बड़ा जाने, भगवान से भी आगे अपने गुरु को जानकर जो सर्वभाव से सम्मान करे, उसकी सेवा करे, ऐसे व्यक्ति के मन में, हे हृदय में, हे श्री राम जी आप विराजिए।
सब करी मांगहि एक फलू, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। ये जो मैंने बताए हैं वो भक्त क्या चाहते हो कि उनका प्रेम आपके चरणों में बना रहे, श्री राम के चरणों में बना रहे। ऐसे लोगों के मन में, मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों विराजिए, बसिए। और क्या स्थान बताए हैं कि ऐसे हृदय में आप विराजिए कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुनाया। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सारे से प्रशंसाकारी। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे लोगों के, ऐसे भक्तों के जिनके मन में ना तो काम हो, ना क्रोध हो, ना मद हो, ना अभिमान हो, ना मोह हो, ना लोभ हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना कपट हो, ना दम्भ हो, ना माया हो। हे रघुराज, ऐसे हृदय में आप निवास कीजिए। तो जिस हृदय में आपने भक्ति कर ली, प्रपंच कर लिए, जप पूजा कर ली, लेकिन मन में काम है, क्रोध है, मद अभिमान है, लोभ है, क्षोभ है, राग है, द्वेष है, कपट है, दंभ है, माया है, तो आपके हृदय में श्री राम कभी निवास नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि जी समझाते हैं कि हे रघुनाथ, ऐसा कोई भक्त हो जिसके अंदर ऐसी भावना ना हो, ना काम की, ना क्रोध की, ना मद की, ना अभिमान की, ना मोह की, ना लोभ की, ना क्षोभ की, ना राग की, ना द्वेष की, ना कपट की, ना दम्भ की, और उसके हृदय में माया ना हो, तो हे रघुराज, आप उस हृदय में निवास करिए। कि सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सारे से प्रशंसागारी। कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो सबका प्रिय करता हो, सबका हित करने वाला हो, जिनके लिए दुख और सुख, प्रशंसा और गाली समान है। ना वो सुख में सुखी, ना दुख में दुखी, ना प्रशंसा करके उनमें अभिमान आता है, ना गाली से उनको निंदा महसूस होती है। जो समभाव रखते हैं, दुख सुख सरी से प्रशंसागारी, जो विचार के सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते और सोते आपकी शरण में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप अपना निवास बनाइए। तुम ही छोड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। कि ऐसे व्यक्ति
जो आपको छोड़कर कहीं और आश्रय नहीं लेते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। और जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान जानते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, ऐसे व्यक्ति के मन में आप विराजिए। धनु पराव विषते विष भारी, और जो पराया धन जिनको विष के समान भारी लगता है, जो पराये धन पर नजर नहीं रखते हैं, निगाह नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में आप विराजिए। और अगली चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में इसका उल्टा होता है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि दूसरे का धन जिनको विष के समान लगे, उनके मन में आप आश्रय लीजिए, उनके मन में आप विराजिए। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप रहने योग्य शुभ भवन बनाइए। कलयुग में होता क्या है कि जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति देखकर कोई खुश नहीं होता, अपितु दूसरे की विपत्ति देखकर लोग खुश होते हैं। कि आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के मन में कभी भगवान नहीं विराजते हैं। तो वाल्मीकि जी समझाते हैं कि जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो और दूसरे को सुख को अपना सुख माने, ऐसे व्यक्ति के मन में आप अपना घर बनाइए, अपना भवन बनाइए। हे राम जी, जो आपको प्राणों के समान प्यार करे, प्रेम करे, ऐसे व्यक्ति के मन में आप अपना घर बनाइए। तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तार। मन मंदिर तिनके बसहु सिए, सहित दो भार। दोहा संख्या 130 अयोध्या कांड। हे राम, हे रघुनाथ, हे तात, कि जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता जी के साथ में दोनों भाई निवास करिए। कि जो कोई आपको सखा मान ले, स्वामी मान ले, माता मान ले, गुरु मान ले, जो आपको सब कुछ मान ले, उसके मन में आप सीता जी के साथ में, श्री लक्ष्मण जी के साथ में निवास करिए। और क्या कहते हैं? अवगुणता जी के, अवगुणता जी सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सही,
जो अवगुणों को छोड़कर आपके सब गुणों को ग्रहण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के मन में आप निवास करिए। जो स्वयं ब्राह्मण और गौ माता के लिए संकट सहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, भक्तों के लिए आप उनके मन में स्थान बनाइए। जिनकी नीति निपुण है, जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। घर तुम्हार तिन कर मनुष्य का। और ऐसे व्यक्ति के घर में, ऐसे व्यक्ति के मन में आप घर बनाइए जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है कि जितने गुण हैं ये तो भगवान के हैं, मेरे पास तो अवगुण हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। कि जो अवगुण है व्यक्ति वो अपने मान ले, और जो गुण है वो आपके मान ले। ये गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। ऐसे व्यक्ति के मन में आप विराजिए, ऐसे व्यक्ति के मन में आप विराजिए जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा हो, और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हों। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। कि जिसको राम भक्त प्यारे लगते हो, आप उसके हृदय में सीता जी के साथ में निवास करिए। और समझाते हैं, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सखदाई। सब तज तुम्हारी रहाई और लाई, तेहि के हृदय भैया। जो जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारे परिवार से, सुख देने वाले घर से, सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण करता हो, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में अपना घर बनाइए। जिसको अपनी जाति प्यारी ना हो, अपनी पाति प्यार ना हो, अपने धन से प्यार ना हो, धर्म से प्यार ना हो, अपनी प्रशंसा ना सुनना चाहता हो, अपने परिवार को छोड़कर, सुख देने वाले घर से हटकर आपको जो प्यार करे, जो आपको ही अपने हृदय में धारण करे, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपवर्गु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राम चेरा, राम करहु तहि के उर डेरा। कि जिस व्यक्ति की दृष्टि में स्वर्ग नरक और मोक्ष एक समान है, क्योंकि वो आपको सब जगह धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। राम करहु तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर दासु मन, राउर
कि जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे स्वाभाविक प्रेम करता हो, आप उसके मन में निरंतर निवास करिए, वो आपका अपना घर है। इस प्रकार यही विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके रहने के लिए, निवास करने के लिए इतने घर दिखाए। उनके ये वचन श्री रामचंद्र जी के मन को बड़े अच्छे लगे और फिर मुनि ने कहा, ये तो आपके वो हो गए जहां आपको निवास करने हैं। फिलहाल इस समय के लिए, वर्तमान समय के लिए सूर्य कुल के स्वामी, मैं आपको सुखदायक निवास स्थान बतलाता हूं कि आप कहां अपना आश्रम बनाएं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। सैलु सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग विहग विहारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि वर बहु बसहि, करहु जोग जप तन कर। चलहु सफल सब सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाय सरित बर, सिए समित दो भाई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कि फिलहाल के लिए, इस समय के लिए मैं आपको सुखदायक आश्रम बताता हूं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ सो तुम्हार सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, और वहां पर हाथी सिंह हिरन पक्षी सब रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, बिना किसी बैर भाव के रहते हैं। वहां एक पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा करी है, जिसको
अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वो जो नदी है वो गंगा जी की धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वो सब पाप रूपी बालक को खा डालने के लिए डायन के समान है। आत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। वहां पर अत्रि मुनि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं, जो योग तप और जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, आप चलिए, सभी के परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। आप वहां जाएंगे, रहेंगे तो चित्रकूट पर्वत को भी गौरव प्राप्त होगा। आप जाकर सबके नेत्रों को सफल करिए, सबके परिश्रम को सफल करिए, सबको दर्शन दीजिए। कि चित्रकूट महिमा मित कही महा मुनि गाई, आई नहाए सरित वर सिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। वाल्मीकि जी ने महिमा का वर्णन किया, चित्रकूट पर्वत का व्याख्यान किया। आई नहाए सरित बरसीए समेत दो भाई। तब सीता जी के साथ में दोनों भाई वहां पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, तो वहां की रहने की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। आइए इस सब की चर्चा हम अपने आगे की कथा में करेंगे।